मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग प्रोग्राम में। जैसा कि पता है आपको, हम सोमवार से लेकर शुक्रवार को हम प्रतिदिन आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम लेकर आते हैं और अलग अलग विषय पर अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा आपको ये ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जैसा आपको पता है, कंसल्टेंसी जो ऑफर चल रहा है इसका ये आज आखिरी दिन है, यानी कि 15 तारीख है। तो जिनका भी उस ऑफर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने किया है, जो लगातार करते आ रहे हैं, वो अपना पीवी चेक कर लें, पर्सनल पीवी, और इस हिसाब से अपने ऑफर को पूरा करें। दूसरा, आप लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है, आप सभी लोगों को पता होगा कि रामनगर उत्तराखंड में एक बहुत बेहतरीन शानदार रेजिडेंशियल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 24, 25, 26 यानी कि 3 दिन रहेगा। और वहां पर हमारे ऑल इंडिया लेवल के जितने सीएज हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, वो रहेंगे और हमारा डीएक्सन का टॉप मैनेजमेंट रहेगा। तो जिन लोगों ने बुकिंग्स करा दिए उनके लिए धन्यवाद, और जो लोग आना चाहते हैं तो वो कृपया करके अपने स्टेट पीआईसी से कांटेक्ट करें, या पोस्टर्स आप लोगों को मिल गए होंगे, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पर संपर्क करें, अकाउंट नंबर्स वगैरह दिया हुआ है। तो वहां पर सभी लोग आए और बेहतरीन कैंप, मतलब एक ऐसा कैंप, एक इतिहास रचने वाला कैंप आप लोगों को मिलने वाला है। और उत्तराखंड वैसे ही देवों की भूमि है और काफी कॉटेज वगैरह जो है, सारा होटल बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग आए। और अब हम बात करते हैं प्रोग्राम का। आज जो ये प्रोग्राम है, आज का जो मीटिंग है, ये बेहतरीन है। और जैसा कहते हैं ना, डीएक्सन में टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड वेल्थ। डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एक बेहतरीन स्वास्थ्य आपको मिलता है। और अगर आप डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान पर अगर आप काम करते हैं, वेल्थ पर काम करते हैं, तो निश्चित ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वो प्राप्त होती है। तो आज के इस खास एपिसोड में आपको मिलने वाला है और बात होने वाली है मार्केटिंग प्लान का, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का। किस तरह से आप डीएक्सन में काम करके किस तरह आप अपनी टीम को बनाएं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, कितने प्रकार का इनकम होता है, ये सारी चीजें आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलेगी। और इन सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आज के इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान डबल क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह जी है, जो कि पंजाब की शान, पंजाब की जान है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जहां पर बैठे जोरदार तालियां बजाकर नवजोत जी का स्वागत करें। नवजोत जी, गुड मॉर्निंग। नवजोत जी, सुन पा रहे हैं आप? नवजोत सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। नवजोत सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज के इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी। मैं तहे दिल से पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने मेरे को मौका दिया ताकि मैं डीएक्सन के यूजर से, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आज मुलाकात कर रहा हूं। जी सर, और आज का ये जो सेशन है, बहुत ही, जैसा मैंने बताया, हमारे जितने व्यूअर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, कि आप अभी भी आपके पास समय है, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोग टीम में आप इसको भेजें, जिससे कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, और जो पैसा कैसे कमाए। डीएक्सन में काफी लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसको कमाने का क्या तरीका है, कितने प्रकार का इनकम होता है, वो इनकम कैसे प्राप्त किया जाता है, आज के इस खास एपिसोड में। और आज जो हमारे खास मेहमान है, हमारे नवजोत जी, जो आपको बताने वाले हैं। तो देर ना करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये 50 से 55 मिनट आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदलने वाला है। सो नवजोत जी, ये मंच अब आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आज बिल्कुल वो स्टेज प्रदान करें, जिससे कि वो अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट सर। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उत्तम जी, आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कबीर ढींगरा जी बोलते हैं कि आज आग लग जानी चाहिए। तो राइट सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं डीएक्सन बिजनेस की बारीकियां समझा सकूं। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं, जब तक हमें, एक उर्दू का वर्ड है नुक्ता, जब तक हम
किसी चीज के नुक्ते को नहीं पकड़ते, जैसे वो शैतान की टूटी होती है ना, जब तक उस वो नहीं पकड़ते तो कोई चीज काबू नहीं आती। डीएक्सन का स्लोगन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और डीएक्सन का टोटल बिजनेस जिसमें हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आती है, बहुत आसान है। आप डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, 101% आपको हेल्थ मिलने वाली है। अगर कोई सज्जन कह रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं वो मेरे को फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कुछ उनके यूज में कुछ फर्क है। आज हम हेल्थ के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग आज दूसरी हेल्थ, जिसको फाइनेंशियल हेल्थ बोलते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। और ये जो डीएक्सन का बिजनेस है, अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया में ये सबसे ज्यादा उम्दा बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया इज डीएक्सन। मैं आपके साथ आज वो चीजें डिस्कस नहीं करने जा रहा कि आप 6% पे कैसे पहुंचोगे, 9% पे कैसे पहुंचोगे, क्योंकि वो तो जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठोगे तो आपको उसका सारा समझ आ जाएगा। आप उसके साथ कागज पेन के ऊपर बैठ के समझना कि 6% के ऊपर हम कैसे जाते हैं, 9% के ऊपर कैसे जाते हैं। लेकिन मैं आपको डीएक्सन का एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। वो सिंपल सा फंडा ये है कि डीएक्सन में आप स्टार एजेंट बनिए और अपने नीचे टीम में स्टार एजेंट पैदा कीजिए, और ऐसे करते करते एक दिन आप डायमंड बन जाओगे। जैसे आप डायमंड बने हो वैसे ही अपनी टीम में डायमंड पैदा कीजिए। ये एक लाइन में डीएक्सन का बिजनेस खत्म हो जाता है। अब स्टार एजेंट कैसे बनना है वो मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कस करता हूं। स्टार एजेंट बनने के लिए आपको जो लोग इंडिया में सुन रहे हैं, मैं ये जो डीएक्सन बिजनेस प्लान इंडिया के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई दूसरे कंट्री से बैठा है, क्योंकि मेरे को पता चला कुछ लोग नेपाल से भी बैठे, तो वो अपना थोड़ा सा वहां के पीवी के हिसाब से इसको सेट कर ले। 45,000 पीवी जब होते हैं तब आप स्टार एजेंट बनते हैं, और ये अकोमुलेटिव है। और आप मंथ दर मंथ आप जब कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे, और जो आपके नीचे एसोसिएट है उनके पॉइंट भी जुड़ते जाएंगे। जब आप 45,000 पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो आप स्टार एजेंट बन जाओगे। उसके बाद आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट बने रहना है। बस ये आपका डीएक्सन बिजनेस में काम है। बहुत सारे लोग स्टार एजेंट बन जाते हैं, उसके बाद क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना भूल जाते हैं। अगर आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट ही बने रहते हो तब भी डीएक्सन के बिजनेस प्लान में, जिसको हम डेवलपमेंट बोनस बोलते हैं, उसके माध्यम से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब ये डीएक्सन बिजनेस है क्या? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 6, 9, 12% नहीं समझाने वाला, मैं आपको इसकी बारीकियां समझाने वाला हूं। ये डीएक्सन बिजनेस है क्या भला, ये हमें क्यों करनी चाहिए? डीएक्सन कंपनी के पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और हमें हेल्थ के इतने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, जो लोग डीएक्सन में जुड़े हैं, उन्होंने डीएक्सन को बीमार बंदों की कंपनी बना के रख दिया है, बीमारियां ठीक करने वाले प्रोडक्ट बना के रख दिया है। मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट से रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन हमने इसको रिजल्ट तक ही रख दिया है। और हमने क्या किया, बीमार बंदों को ढूंढते हैं और उनको सोल्यूशन बताते हैं। और बीमार बंदा प्रोडक्ट लेता है, 99% वो ठीक हो जाता है, 1% वो ठीक नहीं होता। किसी भी कारण, वो प्रोडक्ट उसने अच्छे से यूज नहीं किए, या वो उसके पास इतना पैसा नहीं था, कोई किसी भी रीजन से वो ठीक नहीं हुआ। अब जब बंदा ठीक हो गया तो वो हमारे प्रोडक्ट को लगातार क्यों यूज करेगा? और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो क्यों यूज करेगा? तो आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो आगे से ब्लॉक है, आप फिर एक नया बंदा ढूंढोगे, उसके साथ भी यही करोगे, फिर एक नया बंदा ढूंढोगे, उसके साथ यही करोगे। तो एक पॉइंट आ जाता है जहां पे फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन तोड़ने के लिए आपको डीएक्सन को इलनेस से निकाल के वेलनेस में लेके जाना है। वेलनेस होती है बीमारी आने से पहले की अवस्था। हम प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट करें कि ये हमें बीमारियों से बचा के रखेगा, तब आप बिजनेस आगे प्रमोट कर पाओगे। और जब आप बिजनेस इसको शुरू करते हो, मैं आपको 2, 4 चीजें ऐसी बताता हूं जहां पे
हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोग का मतलब जो डीएक्शन में एंटर करते हैं मार खा जाते हैं। सबसे पहली मार हमें तब पड़ती है जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो डीपी पे सामान खरीदता है और डीपी पे ही सामान बेचने लग जाता है। और माफ करना, यहां मैं ये बात नए बंदों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन सब लीडर्स के लिए भी बोल रहा हूं जो ये करते हैं। डीपी पे खरीदा और डीपी पे बेच दिया। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप डीपी के ऊपर सामान नहीं बेचोगे, आप एमआरपी के ऊपर सामान बेचोगे। आप तो कहते हैं कि आपने बिजनेस नहीं करना, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जब आप मार्केट में प्राइस खराब करोगे तो वो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आप प्रोडक्ट को मत बेचिए, आप फ्री में दे दीजिए किसी को, लेकिन प्राइस कटिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? ये जो शुरू में जो कोई बंदा भी ज्वाइन हुआ है, शुरू में कंपनी हमें 20 से 25% का एक डिफरेंस देती है एमआरपी और डीपी के बीच में। कंबूचा हमारा 145 रुपए का है, डिस्ट्रीब्यूटर को 115 का मिलता है। जब हम कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब कंपनी 115 का देती है। नई बॉटल के ऊपर 145 लिखा हुआ है, आपने किसी को देना है 145 में दीजिए। आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप फ्री में पिला दीजिए, लेकिन प्लीज अंडर कटिंग मत कीजिए। अब जो बंदा शुरू में आया है, वो जो 20 से 25% का मार्जिन है वो उसके लिए लाइफ लाइन है। वो मार्जिन उस बंदे को, नए बंदे को, उस बंदे को जो बिजनेस करना चाहता है, उसको डीएक्सएन में एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। उस बंदे ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और बाजार में बेचा तो उसको लगभग 12,500-13,000 रुपया उसका बनता है। वो 2,500-3,000 रुपया उसके लिए लाइफ लाइन है। क्यों? वो बंदा जब किसी के पास जाता है, उसका पेट्रोल का खर्चा है, उसकी गाड़ी का खर्चा है, वो जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे? एक बंदा डीएक्शन में ज्वाइन किया, उसने 10,000 का सामान खरीदा और 10,000 में वो बेच गया और उसका 2-2,500 का तेल लग गया, वो क्यों काम करेगा? हम लोग बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं वो क्या घाटे के लिए करते हैं? फायदे के लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो बोनस हमें कंपनी देती है, कंपनी 9 प्रकार का बोनस हमें देती है, उसे सबसे पहला जो बोनस होता है वो आपने कभी नहीं छोड़ना है, ना खुद छोड़ना है, ना दूसरे बंदे को छोड़ने देना है। ये डीएक्सएन का प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलता। ये जो ऑनलाइन सेलिंग होती है ना, वो कोई 2-4 प्रोडक्ट ही बेचते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि डीएक्सएन का बिजनेस प्लान ही ऐसा है, कोई बंदा इसमें ज्यादा देर तक अंडर कटिंग नहीं कर सकता। वो अंडर कटिंग वो लोग करते हैं जिनको हम लोगों ने कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट दिया होता है। ये जो आईओसी वाला प्लान है ना, उसमें 20-20 हजार का सामान, सामने वाले को समझाया कुछ नहीं और उसको सामान उठा दिया, या उसको कोई टारगेट पूरा करना था उसको सामान उठा दिया, मलेशिया टूर जाना था उसको सामान दे दिया, उसके घर पे सामान पड़ा है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, वो सामान बेच नहीं पा रहा, तो वो सोचता है कि जिस मर्जी रेट के ऊपर सामान निकले मेरा सामान निकलना चाहिए। ऐसा प्लीज मत कीजिए। अगर कोई करता है वो अपना बिजनेस भी खराब करता है, ओवरऑल बिजनेस भी खराब करता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले जो रिटेल बोनस है उसको आपने नहीं छोड़ना है। अब दूसरा बोनस जो हमें वो मिलता है डिफरेंशियल। आप समझते हो डिफरेंशियल? आपके नीचे की जो टीम है उसके साथ आपको डिफरेंस मिलता है। एक पोजीशन आ जाती है, आप स्टार एजेंट बन जाते हो, आप 25% पे हो, आप किसी बंदे को नीचे ज्वाइन कराते हो, वो 6% पे है, तो आप 25 पे हो तो 6 हो तो आपको 19% मिलता है। अब आप अगर बाजार में नहीं भी बेचना चाहते, आप किसी बंदे को डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ देते हो, तब भी आप 19% मार्जिन उससे कमा लेते हो। आप उसको डीपी पे सामान मत दो, उसको कंपनी के साथ जोड़ दो, उसको कंपनी से डीपी पे सामान खरीदने दो, आपको 19% मार्जिन मिल जाएगा। अब मेरी बात को समझे, अगर आप बेच रहे हो तो एमआरपी पे बेचो, अगर आप नहीं बेच रहे तो उस बंदे को सिस्टम में ज्वाइन कराओ और आप अपना मार्जिन ले लो। अगर आप 37% पे हो और नीचे किसी बंदे को आपने ज्वाइन कराया 6% पे, तो आपको 31% मार्जिन उसमें से मिलेगा। ये वो चीजें हैं जो हम कागज के ऊपर ना कभी कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए हमें ये पता ही नहीं होता ये क्या चीज बन सकती है।
मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम नवजोत सिंह है। तो चुटकुले तो नहीं सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक वृद्ध औरत रहती थी। काफी उम्र हो गई थी उसकी, 60 साल को क्रॉस कर गई थी। और उसके पास पैसे भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब बहुत लोगों के कहने पे उसका मन बना कि वो तीर्थ यात्रा पे जाए। लेकिन जाने से पहले उसने क्या किया, उस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक शाहूकार था। उसके बारे में ये जाना जाता था कि वो जिस चीज में भी हाथ डालता है वो चीज सोना बन जाती है, इतनी तरक्की करता है। वो औरत तीर्थ यात्रा से जाने से पहले उस सज्जन की दुकान के ऊपर जाती है। और जब वो औरत वहां पहुंचती है तो उस शाहूकार की, उस दुकानदार की, उस बिजनेसमैन की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो पूछता है कि माता जी, कैसे आना हुआ। शाहूकार ने शायद सोचा कोई भिखारी आया है, क्योंकि उसके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे। तो औरत ने कहा कि अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस दिन शाहूकार शायद अच्छे मूड में था, तो उसने औरत को अपने सामने बिठाया कि आप माता जी बैठिए यहाँ, मैं थोड़ा काम निपटा लूं, फिर हम बात करते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपने अपना काम निपटा ली। काम निपटाने के बाद शाहूकार ने पूछा, हाँ जी माता जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? तो माता जी ने उस शाहूकार से कहा कि आप के बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत तरक्की करते हो। आप महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? अब वो शाहूकार एक बार तो सकता है कि एक औरत मेरे से ऐसा पूछ रही है। तो उसने कहा कि माता जी, मैं 1 महीने में अपनी राशि को डबल कर लेता हूँ। तो माता जी ने कहा कि आप मेरी हेल्प करो, कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप अपने बिजनेस में लगाओगे? तो शाहूकार ने कहा ठीक है माता जी, कितने पैसे आपके पास? तो माता जी ने अपने पल्लू में से एक गांठ खोली, उसमें एक 100 रुपए का नोट था। तो उसने कहा मेरे पास तो 100 रुपया है, आप मेरा ये 100 रुपया बिजनेस में लगा दो, मैं कुछ देर के बाद वापस आऊंगी। मैं अभी तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर मैं आके आपसे जो मेरी राशि बनती होगी मैं ले लूंगी। तो शाहूकार जी ने अपने मुनीम को बोला कि ये माता जी का 100 रुपया आप एंटर कर दो और इनको माता जी को रसीद दे दो। तो माता जी ने रसीद ली और माता जी टूर पे चली गई। बहुत समय निकल गया, 8-10 साल निकल गए। तो माता जी एक दिन वापस आई और शाहूकार की दुकान पे पहुंची, और जाके शाहूकार की दुकान से पूछा कि आपने पहचाना? तो थोड़ी बातचीत करने के बाद शाहूकार को याद आया, जब उन्होंने वो रसीद दिखाई कि ये 100 रुपया आपके बाद मैं जमा करवा के गई थी, तो मेरी जो धनराशि बनी है मेरे को वापस कर दीजिए। तो शाहूकार ने मुनीम जी को कहा कि माता जी को 500 रुपया दे दीजिए। तो जब माता जी को 500 रुपया पकड़ाने लगा, वो कहती इतना पैसा तो नहीं बनता मेरा। उसने कहा नहीं माता जी, इतना तो बन गया। वो कहती नहीं, इतना कम नहीं बनता। तो उसने कहा जी, अब उसने सोचा माता है, बुजुर्ग है, उसने मुनीम जी को कहा जी 1000 रुपया दे दो। लेकिन माता जी 1000 रुपया लेने को भी तैयार नहीं। उसने कहा मेरा पैसा तो ज्यादा बनता है, आपके हिसाब से पैसा कितना बनना चाहिए? क्या 100 रुपए का 1000 रुपया उसको लेडी को मिल रहा है, उस औरत को मिल रहा है? ये क्या सफिशिएंट नहीं? आपका दिमाग क्या कहता है कि उस औरत को कितना पैसा मिलना चाहिए? मैं अब कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ सिंपल, आपको किसी ने 100 रुपया दिया होता और अब 10 साल बाद वो बंदा पैसा मांगे तो आप क्या दोगे उसको? हमारा दिमाग ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। आप मीटिंग के बाद इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। महीने में वो शाहूकार अपने पैसे डबल कर लेता है। तो एक महीने के 100 के 200 हो गए, और अगले महीने 200 के 400 हो गए, अगले महीने 400 के 800 हो गए, और 4 महीने बाद उसके 1600 हो गए, 5 महीने बाद उसके 3200 हो गए। और आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए कि ये पैसे 10 साल में कितने बनने चाहिए, वो माता जी को कितने पैसे देने चाहिए उस शाहूकार को। अगर आपको इसको ये बात समझ आ गई तो आपको डीएक्शन का बिजनेस भी समझ आ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पैसे कमाने के लिए यहाँ पे बंदों को डुप्लीकेट करना है। आप महीने में एक बंदा अपने साथ लगाते हो, हर बंदा यही करता जाता है, महीने दर महीने दर महीने दर।
तो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32, 64, 128, 256 करते करते एक साल में आपकी 4096 बंदों की टीम हो जाएगी। एक साल में 4096 बंदों, और 4096 बंदे अगर कंपनी से 5-5 हजार का सामान भी लेते हैं तो कंपनी की 2 करोड़ की सेल होती है। तो 2 करोड़ की सेल हो गई, तो अगर कंपनी आपको अलग अलग, क्योंकि आपका सेटअप कैसा है उस हिसाब से, लेकिन एक एट एन एवरेज कंपनी 5% पैसा तो दे ही देती है। वैसे तो कंपनी 35% बांटती है, लेकिन नीचे बंट के टीम में, तो आप इसको खुद कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि हमने कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमें क्या पैसा मिलने वाला है। और जब तक आप कागज के ऊपर कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि वो माता जी को पता था कि 100 का हर महीने डबल होना चाहिए। आप लोगों को अगर किसी ने आपको 100 रुपया दिया और 10 साल बाद, वैसे तो कोई लौटाता ही नहीं है आजकल चलो, अगर आपको 100 का किसी ने 200 भी दे दिया, 500 भी दे दिया, चुप करके चले जाओगे, आपको पता ही नहीं कि उस पैसे को ये जो बिजनेस में लगाने के बाद वो कैसे उसको डुप्लीकेट किया जाता है, उसको कैसे डबल किया जाता है। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। हमारे बहुत एक साइंसदान हुए आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था दुनिया का 8वां जो अजूबा है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इसको हम आम भाषा में चक्रवर्ती बोलते हैं। आपने देखा ना, आप बैंकों में जाते हो तो एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। आम बंदा हमेशा ये कहता है कि मैं साधारण ब्याज दूंगा, चक्रवर्ती ब्याज नहीं दूंगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको पता है, एक बार किस्त टूट गई तो वो कैसे डबल होता जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब लाखों करोड़ बन गए। तो ये जो लाखों करोड़ वहां बनते हैं, ये लाखों करोड़ आप अपने लिए क्यों नहीं बनाते? डीएक्सएन बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको लाखों करोड़ों बना के देगा। यहां पे आपने सिर्फ टीम को डबल करना है हर महीने। डबल करने का क्या तरीका? ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है, आपने हर महीने अपनी टीम में कम से कम एक एक बंदा जोड़ते जाना, एक एक बंदा जोड़ते जाना। कोई मुश्किल काम है? आप जो काम कर रहे हो अभी मौजूदा, उसमें अगर इतना थोड़ा सा काम, एक बंदा जोड़ने के लिए क्या एक दिन चाहिए ना? मैं तो आपको एक पूरा महीना बोल रहा हूं। अगर आप इतना सा काम अपने दूसरे काम में करोगे तो आपको कितने की तरक्की मिलने वाली है, क्योंकि वो एक सिंपल सिस्टम होता है। यहाँ पे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो, आप भी जो काम करोगे आपकी टीम भी वो काम करेगी। इसके बाद इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वहां पे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, या होती है 1 2 4 8 16 32 64 128। तो इस बात को समझ के इस बिजनेस में आप अपना फोकस बना के काम कीजिए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आमने सामने नहीं बैठे, तो इसलिए अ, आपका जवाब मेरे तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप अपने आप को जवाब दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। सामान ट्रेडिशनल में भी बिकता है, सामान नेटवर्क मार्केटिंग में बिकता है। कस्टमर वहां पे भी चाहिए, कस्टमर यहाँ पे भी चाहिए। वहां पे भी एक कंपनी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे भी एक कंपनी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। एक, हाँ, अभी अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा, अमृता मिश्रा जी ने पैसिव इनकम की बात की। बहुत सारे लोगों को पता है पैसिव इनकम, लेकिन ये नहीं पता कि पैसिव इनकम मिलती कैसे है। एक कोट है, वो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्सएन बिजनेस करते तो सब हैं, लेकिन आता किसी को नहीं, और उसके ऊपर सीखता कोई नहीं। अभी अभी उत्तम जी बता के गए हैं कि रामनगर में, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क भी बोलते हैं, उसके साथ ही जिम कॉर्बेट पार्क है, वो रामनगर ज्यादातर इस नाम से मशहूर है। तो वहां पे एक कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। कंपनी हमसे 6,000 रुपया ले रही है, जिसमें उस 5 स्टार प्रॉपर्टी, इन्होंने बताया कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है, उसमें रहने का खाने पीने का खर्चा भी कंपनी करेगी। कितना का महंगा है, कितना का महंगा है? इतनी फीस तो हर साल, हर महीने की हम अपने बच्चों की दे रहे हैं इतने सालों से। लेकिन यहाँ पे अगर आपने वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। आज से 17-18 साल पहले मैंने ऐसा ही एक प्रोग्राम अटेंड किया था, मेरी जिंदगी बदल गई।
तो आप लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी। अभी मेरे ख्याल कुछ सीटें बची, उत्तम जी से मेरी बात हुई थी, कुछ सीटें बची हैं, जो लोग जाना चाहें जल्दी से उसमें पार्टिसिपेट करें, वहां जाके सीखें। हम लोग डीएक्शन बिजनेस करते हैं लेकिन हमें करना नहीं आता, और ऊपर से गनीमत यह है कि हम सीखते भी नहीं है। तो ये जो पैसिव इनकम है, ये मिलती कैसे है? डीएक्शन बिजनेस मैंने बोला था बेस्ट बिजनेस है इस वक्त इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पैसिव इनकम है ना, ये बहुत जल्दी मिलती है। और मैं आप लोगों को ये बताऊं, डीएक्शन में बहुत सारे लोग एक्टिव बिजनेस के ऊपर जिंदा हैं। एक्टिव बिजनेस के सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता। पैसा तो हम कहीं भी काम करेंगे कमा लेंगे, लेकिन बिना काम किए पैसा, बिना काम किए पैसा, मतलब कि काम तो होगा, आप नहीं करोगे। अभी अभी मैं 6 महीने कनाडा लगा के आया, और मैं गया था दिसंबर में। वहां दिसंबर जनवरी फरवरी बिल्कुल बंद रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, 3 3 4 4 फीट 5 5 फीट। बंदा बहुत जरूरी काम से ही सिर्फ घर से बाहर निकलता है। चलो, मैं तो गया था, नेटवर्किंग करता हूँ, डीएक्शन बिजनेस करता हूँ, मैं तो निकलूंगा, लेकिन मिलूंगा किससे? लोग तो सारे घर में दुब के बैठे हैं। तो 3 महीने कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन इनकम नहीं रुकी। क्यों? टीम तो काम कर रही थी ना, टीम तो काम कर रही थी। अगर टीम काम कर रही है तो जिस दिन, वैसे मैं जो बोलने वाला हूँ वो जल्दी से सच ना हो, एक दिन तो मैंने जाना है, लेकिन अभी मेरे को बहुत जिंदगी जीनी है। जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस दिन मेरी टीम काम कर रही होगी, और वो पैसा मेरा जो या तो मैं अपनी वाइफ को जैसे नॉमिनी बनाया उसको, या मेरे बेटे को पैसा मिल रहा होगा। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपके इस दुनिया में, मगर चलो आप दुनिया में तो हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपके पास पैसा आ रहा हो, वो होती है पैसिव इनकम। और ये जो पैसिव इनकम कमाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और अपने जूम मीटिंग्स के ऊपर भी कंपनी एक जोर देती है आपको 6x6 का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा कि आपने 6 बंदों को लगाया, उन्होंने 6 6 बंदों को लगाया, तो बंदा कैलकुलेट करता है, अच्छा जी 36 हो गए। 36 ने 6 6 को लगाया, अच्छा जी 216 हो गए। 216 ने 6 6 को लगाया, अच्छा 1296 हो। अरे 1296 बंदे कहाँ मिलते हैं? किसके पास है? किसने जोड़े हैं? ऐसी बातें करते हैं। दोबारा शुरू करते हैं। आपने सिर्फ 6 बंदों को कंपनी के सिस्टम में ज्वाइन करा के उनकी ट्रेनिंग करवा देनी। आपका काम क्या है? 6 अच्छे बंदों को आप ज्वाइन, तो चाहे 60 बंदों को करवा दो, 100 बंदों को करवा दो, उनमें से 6 बंदों को ये काम अच्छे से सिखा दो। क्या सिखा दो? यही काम जो आप कर रहे हो। उनमें से एक बंदे को ये बोलना है कि भैया यही काम कर जो मैंने किया है, 6 बंदों को सिखा दे। वो जो उनके 6 6 बंदे हैं ना, उनको वो 6 बंदे सिखाएंगे। कब सिखाएंगे? जब आप उनको अच्छे से सिखाओगे। मेरी बात को थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ 6 बंदों को सिखाना है। जैसे आजकल मेरे को याद आ गया, आजकल क्या होता है कि मैंने बहुत सारी फैमिलीज में खुद देखा है, जो बड़े होते हैं, जैसे अब मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटा है, एक बेटी है, तो कई बार मेरी वाइफ भी उनको बोलती है कि भैया अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना, हमसे नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन। पहले तो होता था, गांव में रहते थे होता था, शहरों में लाइफ बड़ी मुश्किल है। तो आपने देखा होगा कई बार वो कहते, आपके बच्चे हैं जी, आप ध्यान रखो, हम क्यों रखें? हम डीएक्शन में रखेंगे, क्योंकि डीएक्शन का प्लान ऐसा है, आप जैसे डेप्थ में जाते जाओगे आपको पैसा ज्यादा मिलता जाएगा। मैं वो भी डिस्कस करूंगा आगे। आप पहले ये समझो, आपने 6 बंदों को डीएक्शन बिजनेस समझाना है। क्या समझाना है? यही कि उन्होंने 6 ने भी अपने 6 6 को समझाना है। किन्होंने समझाना है? उन 6 बंदों ने। अगर आपने उनको 6 को अच्छे से समझाया, अगर आपने उनको भी यही सिखाया कि बैग झोला भर के चलो सामान बेच के आओ, कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम में लेके आओ।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। सम नेटवर्क इशू, नवजोत सिंह जी बहुत जल्दी हमारे साथ दोबारा से जुड़ने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। और आज का जो सेशन है, जैसे मैंने बताया, आपको बहुत ही अच्छा है। मार्केटिंग क्लास का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और नवजोत जी आई थिंक हमारे साथ कुछ मिनट्स में जुड़ने वाले हैं। तानिया मैम, प्लीज जी कोऑर्डिनेट मैं नवजोत कॉल जी। कर रही हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ जी। या प्लीज प्लीज। एंड मार्केटिंग प्लान इज वेरी, बहुत महत्व रखता है हर एक नेटवर्कर के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो हम दो ही चीजों के लिए काम करते हैं बेसिकली। बहुत सारा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, और हमें जो घूमना फिरना सारी चीजें, यानी कि हमें एज ए फ्रीडम, फ्रीडम के लिए ही लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और बहुत सारे सपने जो आपके ड्रीम्स है, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो फिर कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपने सपनों को सजोइए, अपने सपनों को बनाइए। सपनों को पूरा करने का ही प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। और डीएक्सएन आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। बस आपको एक ही चीज करना है, डेडिकेशन के साथ इसमें काम करना है। मार्केटिंग प्लान को समझना है, उसकी बारीकियों को सीखना है। कौन सा इनकम आपको कब मिलता है, किस तरह मिलता है, जैसा कि रिटेल प्रॉफिट है, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, किस तरह आपको मिलता है, कितनी लाइन मेंटेन करनी होती है, मैक्सिमम कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें बारीकी से आपको सीखने। और नवजोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजोत जी, आपका पुनः स्वागत है सर। हाँ सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू जहाँ पे मैं हूँ। और ये जो नेटवर्क इशू है ना, इसके पीछे भी डीएक्शन बिजनेस का ही हाथ है। वो कैसे? नवजोत जी, आप अपना आजकल मैं अपने वीडियो गांव में ऑफ आया कर हूँ। लीजिए तो आवाज सही से आएगी। यस सर, आप वीडियो मैं ऑफ कर वीडियो ऑफ सकते कर हैं। लेता हूँ। अब आवाज ठीक है? हाँ, आप पहले अब से आवाज ठीक बेहतर है? कर रहे हैं जी सर। यस जी यस जी। ओके, ठीक है ठीक है, हम बिना बिना वीडियो के बात कर लेते हैं, ठीक है। यस। मैं कह रहा था, ये जो आज ये जो नेटवर्क का इशू है, इसके पीछे भी डीएक्शन बिजनेस का ही हाथ है। वो हाथ कैसे है कि मैं आजकल अपने गांव में सेटल हो गया हूँ जब से मैं कनाडा से वापस आया हूँ। और गांव में भी मैं सिर्फ इसलिए सेटल हो पाया क्योंकि डीएक्शन से वो पैसे आ रहे हैं, जितनी जरूरत होती है उससे थोड़ा ज्यादा ही आ रहे हैं। तो मैं आजकल अपने गांव में आ गया हूँ, अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अगर दोबारा ये प्रॉब्लम आई तो उत्तम जी हैं आपके साथ। तो मैं कहाँ पे था कि हमारा डीएक्शन बिजनेस प्लान समझिए। प्लान में कंपनी ने हमें ये बताया, डॉक्टर लिम ने, जहां पे भी बैठे हो डॉक्टर लिम को आप दिल से याद कीजिए और उनके लिए एक जरा ताली आप बजा दीजिए। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरे जैसे कई बंदों की जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव लेके आए हैं, अकेले हेल्थ पॉइंट से नहीं, वेल्थ के पॉइंट से भी। तो उन्होंने, डॉक्टर लिम ने हमें कहा है कि 1000 पीवी कीजिए और दुनिया भर से अपना पैसा उठाइए। और जब आप स्टार एजेंट बन जाते हो उसके बाद भी बड़ा आसान सा है कि 1000 पीवी अपने कीजिए, 2000 पीवी अपने ग्रुप में से कीजिए, तो 1000 और 2000 मिलके आपका ग्रुप पीवी 3000 हो जाता है। और इसको आसान करने का तरीका यह है कि आप हर महीने अपना ही 3000 पीवी कर लीजिए, पर्सनल पीवी 3000 कर लीजिए, और आपको नीचे से रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बताओ कितना मुश्किल काम है। कंपनी के पास 60 से ज्यादा प्रोडक्ट है इंडिया में, और सारे के सारे प्रोडक्ट, अगर हम ये जो हमारे पास 12-13 कैप्सूल्स हैं और 2-3 हमारे पास जूसेस हैं, ये अगर हम निकाल भी दें तब भी 40 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है घर के यूज वाले। तो 1000 पीवी 3000 पीवी करने में क्या मुश्किल है? अगर मैं एट एन एवरेज 40 प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का पीवी 100 भी रख लूं तो 4000 पीवी होता है। हाँ, अब उन लोगों के पीवी नहीं होते जो घर पे प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो आप घर पे जब प्रोडक्ट, आप जो बाजार से लेते हो सामान, वो डीएक्शन से लेने लगिए। आप मेरे को एक बात और याद आ गई बाजार की बात से, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी
असल कहानी है क्या था कि वैसे तो ये कहानी मेरी है कुछ कुछ, लेकिन कुछ मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए कुछ इसमें ऐड कर दिया। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें क्या होता है कि चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, लोशन, नमक, तेल, कपड़े धोने वाला, बर्तन मांजने वाला, ये जो प्रोडक्ट हम अपने घर पे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो आज से 20 साल पहले मैं किसी दुकान से परचेज करता था। उन दिनों में डीएक्सन के पास प्रोडक्ट थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी जितने के घर पे यूज होते हैं उतने से प्रोडक्ट्स डीएक्सन के पास थे। तो जब मैं प्रोडक्ट बाजार से लेके आता था तो पैसे मैं उनको दे आता था और मैं प्रोडक्ट ले आता था, घर पे हम यूज कर लेते थे। सारी दुनिया ऐसे ही करती है। कुछ देर के बाद मैं डीएक्सन में ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि मैं इनकी कॉफी का बहुत तगड़ा फैन हूँ, और किसी के दांत अगर दुखते हों तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई मजा नहीं आता। तो इनके पास जो टूथपेस्ट है वो भी माशाल्लाह, ऐसे तो सारे प्रोडक्ट किसके बारे में बोले, तो वो प्रोडक्ट मैं अपने घर पे लाने लग गया। थोड़े से महंगे थे, थोड़े से, 10 हमारे खर्चे में 10% का भी इजाफा नहीं हुआ। पहले क्या था, 60-70 रुपए का टूथपेस्ट लेके आते थे, महीने में खत्म हो जाता था। उन दिनों में ये टूथपेस्ट 195 रुपए का हुआ करता था, लेकिन 3 महीने चल जाता था। तो वो वहां पे 180-85 लगते थे, जहाँ 200 लगता था। तो बस इतना सा फर्क था, लेकिन उसके जो बेनिफिट हुए उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं। लेकिन मजे की बात क्या हुई, मजे की बात ये हुई कि जब मैंने ये दुकान चेंज की ना, बाजार से सामान लेने के बजाय मैं कंपनी से सामान लेने लग गया, तो हर महीने शुरू में 100, 150, 200, 400, 500 रुपये कंपनी मेरे को वापस भी करने लग गई। और शुरू शुरू में मैं नेटवर्क मार्केटिंग के काफी खिलाफ था, क्योंकि मैंने बाजार में देखा था कि लोगों के पैसे कैसे खराब होते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा जो आपने भी देखा है, दुनिया में घूम के लोग आपको बताते। देखिए, यहां मैं हैरान रह गया कि जब मैं सामान परचेज करके लेके आता हूं तो कंपनी मेरे को कुछ पैसा भी वापस करती है, जो पहले कभी नहीं था, दुकानदार कभी भी नहीं करता था। तो जब ये होने लगा, उन दिनों में मैं अपने अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त था, मेरा प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम था, बहुत ज्यादा बिजी रहता था। लेकिन बिजी लाइफ में हम लोग चाय कॉफी तो पीना भूलते नहीं। तो मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर चाय कॉफी लोगों के साथ शेयर करता था, और उनमें से बहुत सारे लोग मेरे से ये चाय कॉफी मांगते थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनके लिए चाय कॉफी लेके आऊं। मैं डीएक्शन का बिजनेस तो अभी कर ही नहीं रहा था ना, मैं तो एक कंज्यूमर था, जैसे आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं। लेकिन मैंने, वो जो लोग मेरे से कॉफी मांगते थे तो मैं उनको स्टॉक पॉइंट पे भेज देता था। भैया वो हमारे 39 सेक्टर में शर्मा जी हैं, अभी तो वो डीएक्शन में नहीं है कुछ कारणों से। वो, उनका स्टॉक पॉइंट था और वो बहुत अच्छे बंदे हैं। तो उन्होंने, जो बंदे मैं उनके पास भेजे, तो उन्होंने उसको कंपनी में कायदे से उनको मेंबरशिप, उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवा दी मेरे नीचे। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। उन दिनों में ये कंप्यूटर तो होता ही नहीं था कि आपको पता चले। और जो बोनस आता था वो भी एक लेटर में आता था महीने भर बाद, तो उसमें चेक आता था। तो मेरे पास वो आज भी वो लेटर वैसी पड़ी है, मैं एक साइड से खोलता था, उसमें से चेक निकाल के बैंक में लगा देता था, और बाकी स्टेटमेंट मैंने कभी चेक ही नहीं की। और मैंने देखा कि वो धीरे धीरे पैसे बढ़ते, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया। तो एक दिन मेरे मन में हुआ कि यार, इस महीने मैं सामान तो लेके आया हूँ 3,000 रुपये का, और चेक आ गया है 5,000 रुपये का, ये कैसे हुआ? तो मैं उस स्टॉकिस्ट से मैं सामान लेके आता ही था। उस दिन मैं क्या करता था, पैसे दिए और सामान लिया, घर पे आ गए। लेकिन उन दिनों क्या, उस दिन क्या हुआ, तो मैंने बैठे बैठे उन शर्मा जी को कहा, मैं कहा शर्मा जी एक बात पूछनी है आपसे। कहते हाँ बोलिए। मैं कहा सर, मेरे को याद है वो 3,200 रुपये का चेक था, और मैंने 3,000 समथिंग का सामान लिया था। तो मैं कहा शर्मा जी, ये 3,000 का सामान लिया, कंपनी ने 3,200 रुपया कैसे दे दिया? तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो नवजोत जी, लेटर है आपके पास वो जो कंपनी ने आई? मैं कहा जी मैंने कभी खोली नहीं, वो पता नहीं, उसमें काफी सारे कागज होते हैं, मैं तो चेक निकालता हूँ और बैंक में जमा करा देता हूँ। कहते आप अगली बार वो लेके आना लेटर। तो मैंने वो लेटर घर पे आया, मैं खोली नहीं वो लेटर, मैंने वाइफ से पूछा तो उन्होंने मेरे को दी।
मैंने वो अपने पास बैग में रख ली। नेक्स्ट टाइम मैं गया तो जब मैंने कहा तो उन्होंने खोल के दिखाया, उन्होंने बताया कि मेरे नीचे 12 लोग ज्वाइन है। तो मैंने कहा जी मैंने तो किसी की मेंबरशिप नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं नवजोत जी आपने तो नहीं की, लेकिन वो बंदे सामान मेरे से लेते थे तो मैंने उनको आपके नीचे ज्वाइन करवा दिया। अब वो जब सामान लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पैसे आपको मिलते हैं। तो मैंने उसको गौर से देखा कि उन लोगों ने सामान ले रखा है और उसका जो डिफरेंशियल बोनस है, अब मैं स्टार एजेंट बन गया था 25% वाला, वो नीचे से लेते थे, कोई 6 पे था, कोई 9 पे था, कोई 12 पे था, कोई 15 पे था। अब वो जो सामान लेते थे उसका डिफरेंशियल बोनस मेरे को मिलता था और मैं हैरान हो गया। और मैंने पहली बार देखा नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उन दिनों में मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत सारी कंपनियों में उल्टा पुल्टा सा काम करते थे और वो बोलते थे उनका इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो मैंने अपनी घरवाली को उस दिन शाम को मैंने आके कहा कि हमने लगभग 1 साल हो गया था डीएक्सन में, तो हमने 1 साल में कितना सामान कंपनी से लिया होगा। तो उन्होंने कहा जी एट एन एवरेज हम लोग 4-5 हजार रुपए का सामान लेते हैं। तो मैंने सोचा 5 हजार का सामान अगर हम पर मंथ सोचें तो 12 महीने में 60 हजार रुपया हुआ। फिर मैंने वो चेक किया, तो जब मैंने चेक किया तो मैं कंपनी से 25 हजार रुपया ले चुका था। 60 हजार रुपये का सामान, 25 हजार रुपया वापस कहाँ होता है, कौन सी दुकान पे होता है। अब ये मत सोचो कि प्रोडक्ट महंगा है सस्ता, मेरे को नहीं पता, वो मत सोचो। लेकिन ये सोचो कि कभी आज तक हुआ है कि आपने चाय कॉफी टूथपेस्ट साबुन शैम्पू जिस किराने की दुकान से, जिस ग्रोसरी शॉप से आप लेके आ रहे हो, कंपनी ने आपको कुछ पैसे वापस किए हो? हाँ, वो कभी कभार एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं। लेकिन मैं हैरान हो गया, 60 हजार तो मैंने एक मोटा मोटा वैसे ही लगाया था हिसाब, लेकिन खर्चा तो मेरा 60 हजार से नीचे था, लेकिन 25 हजार रुपया वापस आ गया। और उन दिनों में ये बात है फरवरी 2005 की, मैं कंपनी के साथ 2003 में जुड़ा था। तो 2005 में ऐसे ही जैसे आज उत्तम जी ने बताया कि प्रोग्राम हो रहा है रामनगर में, फरवरी में आगरा में प्रोग्राम हो रहा था और मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया और मेरे को तब पता चला नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और उसके बाद मैंने और वाइफ ने इस बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया और आज हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग काम करें या ना करें, हमारी इनकम नहीं टूटती। वो क्यों नहीं टूटती? क्योंकि नीचे हमने जो टीम बनाई है उस टीम को अच्छे से सिखा दिया क्या करना है, वो मेरी एब्सेंस में काम अच्छे से करते हैं। ये होती है पैसिव इनकम। और ये पैसिव इनकम डीएक्सन में कब शुरू हो जाती है? जब आप अपने नीचे एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट ले आते हो। स्टार एजेंट बनने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए की सेल होती है, परचेज होती है। आपने 1.5 लाख की परचेज कर ली, आप स्टार एजेंट हो गए। आपके नीचे जैसे ही एक बंदा 1.5 लाख रुपए की परचेज कर लेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको उसके परचेज का 5% मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप ये बताना कि इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की परचेज के बाद आपको पैसिव इनकम देना शुरू करती है। और ये सिर्फ उसी पे रुकता नहीं है, उस बंदे ने, मैंने क्या बोला, हम 6x6 का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, आपने 6 बंदे लगाए, 6 बंदों का आपको 5-5% डेवलपमेंट बोनस। मैं सिर्फ एक इनकम की बात कर रहा हूं, सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। 5%, उन्होंने 1-1 लाख का काम किया, 6 लाख का काम हो गया, आपको एक इनकम डेवलपमेंट बोनस 5% मिल गया, 30 हजार रुपया आपका। अब आपने उन 6 बंदों को सिखाया यही बात, उन्होंने अपने नीचे 6-6 बंदे लगाए, 36 बंदे हो गए, 36 ने 1-1 लाख का बिजनेस किया, आपको 4% मिलने वाला है। लगाना जरा 36 लाख का 4%। अब उनके नीचे उन 6 बंदों ने अपने 6-6 को सिखाया, उन्होंने अपने 6-6 को सिखाया, 216 हो गए, 216 ने लाख का बिजनेस किया। अरे भैया ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी ज्यादा, लेकिन हमने की नहीं, इसलिए हम इसको काम को कर नहीं पा रहे। ये डीएक्सन के बिजनेस की पावर है। मैं कागज के ऊपर क्यों बोल रहा हूं? दुनिया में कोई भी चीज बनाई जाती है सबसे पहले कागज के ऊपर बनती है। आप जिस घर में रहते हो वो घर बनने से बहुत पहले उसका एक नक्शा बनाया गया था कागज के ऊपर।
ये बाहर की दीवार, ये अंदर की दीवार, ये बेडरूम, ये किचन, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, बनाया था आपने ऐसा स्ट्रक्चर अपने डीएक्शन बिजनेस के लिए बनाया? कौन कौन सा बंदा आपके नीचे कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करेगा, कौन सी सिटी में रहता है, कौन से एरिया में रहता है, और उसके पास कब टाइम होता है, कब समय होता है, वो अपना 6 दिन कुछ काम करता है, संडे वाले दिन काम करेगा, किसी को मंगलवार की छुट्टी है, किसी को बुधवार की छुट्टी है, तो उनके साथ बैठ के एक कागज के ऊपर प्लान करो पहले, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। आपने 6 बंदों को सिखाना है, कोई मुश्किल काम है? और अभी मैंने आपको बोला डेवलपमेंट बोनस, एक एक बोनस मिलता है लीडरशिप बोनस। ये जो डेवलपमेंट बोनस है ये कैसे है? आपका जो फर्स्ट लेवल है वहां से 5%, दूसरे लेवल से 4%, तीसरे थे 3, फिर 2, फिर 1, 5 एक्टिव जनरेशन। एक्टिव जनरेशन को लेवल बोलते हैं। तो 5 एक्टिव जनरेशन, 5 लेवल से आपको पैसा मिलने वाला है, 5 4 3 2 1% करके। अब ऐसे ही एक बोनस है लीडरशिप बोनस, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तो ये जो सेशन है ना बिजनेस वाला, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। वो ब्लैक बोर्ड पे कब होगा? जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाओगे, अपने शहर में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जाओगे, उनमें जाके सीखोगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर कैसे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास कागज पेन होगा। और ये मीटिंग खत्म करने से कुछ देर पहले मैं आप लोगों को समय दूंगा, आप लोग मेरे से सवाल पूछना। अगर मैं आपको कुछ समझा नहीं पाया, कुछ कंफ्यूजन रह गया, तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। दूसरा बोनस हमारा था लीडरशिप बोनस, डायमंड टू डायमंड। डेवलपमेंट बोनस है स्टार एजेंट टू स्टार एजेंट। अब आपके नीचे एक डायमंड आ गया, ध्यान से सुनना, आप डायमंड बन गए और आपके नीचे एक डायमंड आ गया, किसी भी जनरेशन में आ गया, वो आपका पहला लेवल गिना जाएगा। आपको उससे 5% पैसा मिलेगा, उसके टोटल बिजनेस का 5% आपको मिलेगा। अब एक, क्योंकि अकुमुलेटिव बिजनेस है, अब उसके नीचे एक और डायमंड आ जाता है, उसी डायमंड के नीचे डायमंड आ जाता है। अभी क्या लेवल हो गया आपका? और आपके फर्स्ट लेवल का डायमंड का लेवल 1 हो गया। आप भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हो, वो भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, इसलिए जो नीचे सेकंड लेवल वाला जो बंदा है उससे आपको बोनस नहीं मिलेगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियों में ये हमेशा ही कट ऑफ रहता है, लेकिन डीएक्शन का बिजनेस ऐसा है, डॉक्टर लिम ने ऐसा डिजाइन किया है कि आप जैसे जैसे काम करोगे आपका कट ऑफ कहीं भी नहीं होगा। अब क्या हुआ, आपने दूसरी लाइन में भी एक डायमंड को डेवलप किया, आपने 6 बंदों को समझाया था ना बिजनेस, तो दूसरा बंदा भी डायमंड बन गया। जैसे ही दूसरी लाइन में डायमंड आएगा, वो जो नीचे वाला बंदा है ना, सेकंड लेवल वाला, जहां से आपको कुछ बोनस नहीं मिलता था, वहां से आपको 3% स्टार्ट हो जाएगा। आपने दूसरे लाइन में काम किया, लेकिन वो पहली लाइन वाले सेकंड लेवल से काम। अब आपने तीसरा डायमंड लेके आए, तो वो 3% से बढ़ के 4.8 हो जाएगा सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल वालों से 5-5 ही मिलता रहेगा। और जैसे ही आप डबल डायमंड बनते हो, आपकी 4 लाइनें स्टार डायमंड क्वालिफाई करती हैं, नीचे वाले डायमंड से 5.8 मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वो बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे जैसे डायमंड लाइनें बढ़ती जाएंगी, वो 10% तक चला जाएगा। डेप्थ में काम करते हो तब भी आपको फायदा मिलता है। और अगर इसको आप समझ सको, अब मान लो आप ज्वाइन हुए और आपने अपने नीचे एक बंदे को ज्वाइन करवाया, उसने मेरे को ज्वाइन करवा दिया। मैं आपका सेकंड लेवल हूं, आप भी डायमंड बन गए, आपकी फर्स्ट जनरेशन भी डायमंड बन गई और मैं भी डायमंड बन गया, और आपकी लाइनें क्वालिफाई ज्यादा हो गई। तो मान लो आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, और अब क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन में क्या होगा कि आपको मेरे से 10% मिल रहा होगा। जब आपको मेरे से 10% मिल रहा होगा तो आप ज्यादा काम मेरे साथ करोगे ना, क्योंकि मेरे से पैसा ज्यादा मिल रहा है। जब आप मेरे साथ काम करोगे, मेरे को ज्यादा डेवलप करोगे, तो जो आपके और मेरे बीच का डायमंड है, इनकम भी तो बढ़ेगी, उसको भी तो मेरा 5% जा रहा है। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली वो भी और काम करने की सोचेगा, वो भी मेरे नीचे डायमंड लेके आएगा।
तो ये जो डीएक्शन का बिजनेस प्लान है, इसको आप एक ऐसा समझिए, ये एक हेल्पिंग प्लान है। आप जितना नीचे लोगों को हेल्प करते जाओगे, आपकी इनकम उतनी बढ़ती जाएगी, जो दूसरे बिजनेस प्लान में नहीं होता। मैं तो नहीं जानता, होता होगा शायद, क्योंकि मैं हर कंपनी का बिजनेस प्लान तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है पर्सनली। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कंपनियां, मशहूर कंपनियां भी हमारे पास आके बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत से लगा वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये सिर्फ डीएक्शन में होता है कि आपको डेप्थ में से पैसा ज्यादा मिलता है। तो ये जो मैंने आपको आज छोटे छोटे एक नुक्ते बताए, तो इनको आप जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और हमेशा बिजनेस हमेशा कागज पेन के साथ होता है। आप किसी के पास प्रोडक्ट लेके गए हो, तो आप प्रोडक्ट दिखा दोगे, मुंह जुबानी उसको कुछ बता दोगे, वो चल जाएगा। लेकिन बिजनेस प्लान आप कागज पेन के ऊपर करोगे, और ये कागज पेन के ऊपर आपको करना आना चाहिए। अगर आपको कोई दिन में बंदा नहीं मिलता जिसको आप प्लान दिखा सकते हो, आप अपने बेटे को दिखाया करो प्लान रोज। आप अपने पिताजी को रोज प्लान दिखाया करो, माता जी को दिखाया करो, अपनी वाइफ को दिखाया करो, अपनी बेटी को दिखाया करो। आप अपनी प्रैक्टिस किया करो प्लान दिखाने की। मैं आपको, आप लोगों को ये सारा बिजनेस प्लान मुंह जुबानी भी बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं तो बता सकता हूं, सामने वाला नहीं ना कैप्चर करेगा। तो कागज पेन लेके बैठो, और कागज पेन के ऊपर ये बिजनेस प्लान को समझने की कोशिश करो। इतना बढ़िया बिजनेस प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने कुछ ऐसी गलती कर दी कि आप डीएक्शन में कामयाब ना हो, वैसे मेरी बात झूठ हो, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ भी, तो यकीन जानना आप किसी दूसरी कंपनी में बिजनेस कर नहीं पाओगे। मैंने 20 साल में देखा है, बहुत सारे लोग डीएक्शन को छोड़ के दूसरी कंपनियों में गए और फिर उनको वापस आना पड़ा। उन लोगों को जब आप मिलोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप नहीं मिल पाओगे, मेरे को बताना, मैं आपको मिलवाऊंगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऊंट को अपनी ऊंचाई का तब पता चलता है जब वो पहाड़ के बराबर खड़ा होता है। नहीं तो दुनिया में हर प्लान ही अच्छा है। हम लोग हंसते हैं जब हम नेटवर्कर्स मिलते हैं, हर कोई कहता है कि जी मेरी कंपनी नंबर 1 है, मेरी कंपनी नंबर 1 है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार सारियां कंपनी नंबर 1 है, नंबर 2 पे कौन सी है वो तो बता दो। तो मैं उनको हंस के कह देता हूँ, भैया डीएक्शन नंबर 2 पे ठीक है, आप सब लोग नंबर 1 पे रहो, हम लोग नंबर 2 पे ठीक है। वो मैं शायद इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि आपको पता है हमारे एक एक्टर हैं बहुत मशहूर, धर्मेंद्र, धर्मपा जी, वो जब से इंडस्ट्री में आए हैं वो नंबर 2 पे ही रहे, लेकिन उनका जलवा अपना ही था एक। तो चलो हम वहां नहीं जाते, वो बात। और तो ये जो डीएक्शन प्लान मैंने आपको जो छोटे छोटे नुक्ते बताए, मैं आपको रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सवाल पूछोगे। उत्तम जी बैठे हैं, तानिया मैडम भी बैठे हैं, और भी जो कंपनी के मैनेजमेंट वाले बैठे हैं, आप उनको अपना सवाल चैट में भेज दीजिए, या उनको उनके व्हाट्सएप के ऊपर या एसएमएस में मैसेज कर दीजिए, वो मेरे से पूछ लेंगे। नंबर 1, आपको रिटेल बोनस के ऊपर, रिटेल प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रिटेल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग बिजनेस करते हैं कम से कम उनके बिजनेस में आप टांग मत अड़ाएं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये अनऑफिशियल है? वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है बात की, लेकिन अनऑफिशियल है। हमारा जो चाय पत्ती है उसका रेट क्या है? 450 रुपये। एक ये भी आदत डाल लीजिए, हमेशा एमआरपी बोलनी है, 450 रुपये। और जब मैं किसी को, किसी नए बंदे को ये देता हूं, तो उसमें मैं कोरियर चार्जेस भी ऐड कर देता हूं। भैया ये मेरे कोरियर चार्जेस हैं, और मैं अपनी अपलाइन का नाम बता देता हूं कि भैया ये मेरी अपलाइन मेरे को भेजती है, कोरियर से आता है सामान, तो उसमें पैसे लगते हैं, तो भैया 450 नहीं 470 रुपये दो। जब वो 470 देता है, तो फिर मैं उसको थोड़ा कह देता हूँ, चलो आप 450 ही दे दीजिए जी 20। तो वो जो पैसा है, ऐसा नहीं कि वो पैसे की मेरे को जरूरत है, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो कंपनी का बोनस बहुत आता है, लेकिन वो पैसे मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरी नीचे टीम वाले, जिस बंदे को मैंने कल ज्वाइन करवाया है, वो 90 रुपये उसको चाहिए। अगर मैं वो गलती करूंगा, तो उस बंदे को 90 रुपये कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं 360 की चाय, गैनो टी, जो गैनोडर्मा वाली पुरानी वाली हमारी गैनो टी है, अगर वो चीज मैं 360 की देने लग गया, तो मेरे नीचे वाला बंदा वो बोनस कभी नहीं कमा पाएगा। तो मैं उसके लिए ये करता हूं, और ये जो पैसा मैं कमाता हूं, इसको मैं अपनी टीम की डेवलपमेंट में काम करता हूँ। टीम की डेवलपमेंट कैसे होती है?
दूर दूर मीटिंग करने जाना होता है, मेरा भी खर्चा होता है। तो ये जो पैसा मैं कमाता हूँ, इस पैसे को मैं वहां पे खर्च करता हूँ। और मैं अपनी डाउनलाइन में कभी किसी को नहीं कहता कि मैं इतनी दूर से आपको मीटिंग करने आ रहा हूँ, आप मेरे को कोई खर्चा दो। वो मैं वहां से निकालता हूँ, लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि हमारा बिजनेस डेवलप करे। और नंबर 2, वो डिफरेंशियल इनकम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। वो डिफरेंशियल इनकम का आपको कब मिलेगी? जब आप टाइम टू टाइम अपने साथ नए बंदे जोड़ते जाओगे। आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो, आप 25% पे हो, आपने नीचे 6% वाला लगाया तो 19% आपका। और मैं इसमें डबल क्राउन डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, 37% कमीशन आती है। अगर मैंने 10 बंदों को अपने नीचे लगाया इस महीने, वो 6% पे हैं, कुछ लोग 9% पे हैं। तो मान लो मैंने एक एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10 बंदे लगाए और 5-5 हजार पीवी का बिजनेस कराया, तो 50,000 पीवी का बिजनेस हो गया। वो 9% पे है, मैं 37% पे हूं, तो 28%। 50,000 का 28% कितना होता है? 14,000 रुपया, सिर्फ डिफरेंशियल इनकम। तो ऐसे जब आप कागज के ऊपर कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही मैंने डेवलपमेंट बोनस, आपने 6x6 का स्ट्रक्चर लगाया और आपने कुछ नहीं किया, वो अगर क्वालिफाइड स्टार एजेंट भी रह गए, 3-3 हजार पीवीवी किया, तब भी आप देखना वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके कितने पैसे बनते। कागज के ऊपर कैलकुलेशन करके देखना, 6, 36, 216, 1296, देखना ऐसे। और उन्होंने 3-3 हजार पीवी किया, आपको 5-4-3-2 कागज के ऊपर कभी कैलकुलेट करके तो देखो। ऐसे आप डेवलपमेंट बोनस के बाद लीडरशिप बोनस कैलकुलेट करके देखना। डीएक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, स्टार एजेंट बनते हैं और ये करना भूल जाते हैं, डायमंड बनते हैं, ये करना भूल जाते हैं। ये बेसिक है, आपने जो डीएक्शन में ज्वाइन होते वक्त किया था वही करना है। मैं 20 साल से वही कर रहा हूं, जो मैं 20 साल पहले करता था आज भी वही करता हूं। एमआरपी से भी ज्यादा पैसा लेता हूं, कोरियर चार्जेस ऐड करके। मेरे को पता है वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे से मिलेगा और बाजार में कहीं से नहीं मिलेगा। और मैंने अपनी टीम को तो ये कह रखा है, भैया आप फ्री में दे दो प्रोडक्ट, लेकिन डिस्काउंट पे प्रोडक्ट नहीं देना है। आपका बहुत क्लोज है जिससे आप एमआरपी डीपी का डिफरेंस नहीं लेना चाहते, आप उसको दे दो, आप दिखाओ दरिया दिली, लेकिन इसके ऊपर है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आज आपको बताई है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप इनके ऊपर काम करोगे तो आपको समझ आएगी। वो जो मैंने आपको बात बताई थी ना, माता जी की जो 100 रुपया दे के गई और 10 साल बाद आई, 10 साल का बाद 120 महीने बाद आई। आप देखना तो उसी 100 को डबल डबल करके 120 महीनों में कितना बनता है वो। दुनिया की दौलत खत्म हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं होता तो करके देखना। तो ये चीजें हैं, और यही जो डुप्लीकेट वाली है, आप भी एक्शन में लगा के देखो। अगर आप एक एक बंदा भी लगाते हो, हर महीने, साल में चलता है, 4,096 बंदों की टीम बनती है, हर बंदा 1,000 पीवी ही करता है, तब भी आप साल में लगभग 10 लाख रुपया कमा लोगे। पहले साल में कहाँ 10 लाख की नौकरी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा जिसको कह लो दिमागी कसरत है, मुश्किल हो जाती है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उतनी ही समझ लेते हो तो आप लोगों के लिए काफी है। और मैं उम्मीद करता हूं आपके पास कुछ सवाल होंगे और आपने सवालों को उत्तम जी के पास पहुंचा दिया होगा। और अगर सवाल उत्तम जी आपके पास कुछ आया किसी सज्जन का, या कोई चीज आप भी पूछना चाहते हो, तो आप बात कर सकते हो। मैं जरा लोगों के रूबरू हो जाऊं, मैं अपना वीडियो ऑन कर लूं। हाँ जी उत्तम जी, कोई सवाल है किसी का? एक क्वेश्चन है कि हमारा डेली काम हम कैसे करें, डेली काम क्या है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले जिन सज्जन ने सवाल पूछा है मैं उनसे पूछता हूँ, ये जो आपने काम बोला है, ये काम से आप क्या समझते हो? मेरे लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही एक आरजी, एक जीएल, 6 स्पाइरुलिना खाता हूँ। ये मेरा सुबह का काम है। और जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरे 1,000 पीवी हो जाते हैं, मेरा बॉस बन जाता है। ये पहला काम। दूसरा काम, ये एक कॉपी कैट बिजनेस होता है। आपने यही अपनी टीम से करवाना है, लेकिन टीम तैयार करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप हमेशा लोगों से इसके बारे में बात करते रहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, ये
सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क का मतलब आपका एक दायरा होना चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आप उन लोगों के साथ बातचीत करते रहिए। जो जो वर्ड मार्केटिंग होता है वो हम सारा दिन करते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग कैसे होती है? जब भी आप कोई चीज किसी दूसरे बंदे के साथ डिस्कस करते हो। आज मैं एक फिल्म देख के आया था, सनी देओल की फिल्म गदर 2। अरे क्या कमाल की फिल्म थी। इस बार तो बिना नलका उखाड़े ही उसने लोगों को, ये मार्केटिंग है। आप कहीं खाना खा के आए हो, मार्केटिंग है। बातचीत करने को मार्केटिंग बोलते हैं। तो आप अपना दायरा बना के रखो और डीएक्शन की बात करते जाओ। और डीएक्शन में तो एक बहुत अच्छा काम है, जब आप किसी के साथ बैठो ना, तो जो मेरा तरीका है वो ये है कि उसके साथ बैठ के कॉफी तो पियो ना, हमारी लिंगजी 3 in 1। और जिसको आप कॉफी पिलाओगे ना, मेरे पास जो डाटा ये है कि 10 में से 9 लोग आपसे कॉफी मांगते हैं और उन 9 में से 5 लोग कंटिन्यू भी करते हैं। ये डाटा दुनिया की किसी मार्केटिंग के पास नहीं है। दो लोग कहते हैं 10% सक्सेस होती है, मैं कहता हूँ 50% से ज्यादा सक्सेस होती है। तो आप लोगों से बातचीत कीजिए, हमारा प्रोडक्ट शेयर कीजिए। लोगों के पास, दूसरी कंपनियों वालों के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो शेयर ही नहीं कर सकते। हमारे पास कितनी तरह की कॉफी है, चाय है, आप शेयर कीजिए और उनके साथ जानकारी साझा कीजिए। मेंबर बनाने की जल्दी मत कीजिए और सेल करने की जल्दी मत कीजिए। जानकारी दीजिए। मैंने बोला ना 6 बंदों को सिखाना है, मैंने ये नहीं बोला कि 6 बंदों को सामान बेचना है, 6 बंदों को सिखाना है। यही जो काम मैंने आपको बोला है, यही उन 6 बंदों को करने के लिए करना। तो इसको रोजाना करिए। ये डीएक्शन का बिजनेस ऐसा ही बिजनेस है जैसे साइकिल चलाने का है। जब तक पैडल मारते रहोगे साइकिल चलती रहेगी, आपने पैडल मारना छोड़ दिया तो आप गिर जाओगे। डीएक्शन में भी ऐसे ही होने वाला। उम्मीद है आपको मेरा जवाब पसंद आएगा और आप इसके ऊपर कुछ मेहनत करना शुरू करोगे। थैंक यू सो और मच उत्तम सर। जी कोई? यही सवाल था, एक कैंप से रिलेटेड था। तो मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, डीएक्शन इंडिया रामनगर के अंदर, रामनगर उत्तराखंड में एक रेजिडेंशियल कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसका पोस्टर्स आप लोगों को मिल रहे होंगे। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो अपने नजदीकी स्टेट पीआईसी जो भी है आपके स्टेट में, उनसे संपर्क करें। उसका जो चार्जेस है 6,000 रुपये पर व्यक्ति चार्जेस है, जिसमें आपको 3 दिन तक रहना खाना पीना सारा कुछ फ्री है और फ्री ट्रेनिंग सेशन भी आपको मिलने वाला है। 24 को चेक इन होगा और 26 को 4 बजे बाद आपका चेकआउट होंगे। तो 2 नाइट और 3 डेज का ये प्रोग्राम होने वाला है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा। जितने भी ऑल इंडिया के जो सीएज हैं हमारे, वो वहां पर रहेंगे और टॉप मैनेजमेंट रहेगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, अपने जो भी पीआईसी है, स्टेट के हेड है, उनसे आप बात कर लें। और या मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8929899734। कर सकते हैं और अपना बुकिंग करा सकते हैं। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम डीएक्शन इंडिया कराने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स है, जो भी इंटरेस्टेड है और जो डीएक्शन को नजदीकी से जानना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम में आए और डीएक्शन में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे मंडे एक को। उत्तम जी, एक कोई ज्योति भारती है जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, जी तो वैसे ही है। अच्छा एक और चीज, जी अभी जी। अभी उत्तम जी ने कहा वहां 3 दिन खाना पीना, ये पीना से मतलब उनका लिंगजी कॉफी और गैनो टी से है, यस। ऐसा ही है ना हाँ, उत्तम जी? ऋषि टी एंड कॉफी। हाँ एंड आप अदरवाइज ना ले, हमारे हाँ। डीएक्शन के जितने वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो बहुत अच्छे हैं। और वो मेरे पास वो कुछ पंजाब के लोग बैठे थे, वो करते हैं। पूछ रहे थे, कहते ये पीना क्लियर कर लो। नहीं नहीं, खाना और डीएक्शन का चाय कॉफी पीना है और अच्छा खाना चाय और कॉफी ट्रेनिंग पीना, सेशन यस, रहेगा चाय 3 दिन कॉफी तक। वाकू। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे ख्याल उत्तम जी का नवजोत नेटवर्क टूट सर गया है, साहब, उनकी तरफ से धन्यवाद आपका, आज हमारे सेशन में आए। और हम मंडे को फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाजत। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।